हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिदा और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्कैम बताने वाली हूँ जो बायर फाइवर पे करते हैं और जिसकी वजह से आपको अपनी फाइवर प्रोफाइल से हाथ धोना पड़ता है। इन स्कैम्स का जो शिकार है वो न्यू सेलर्स होते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं फाइवर पे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको कुछ स्कैम्स बताती हूँ। अब जब आपको फाइवर पे ऐसे मैसेजेस आए तो आपको पता लग जाए कि भाई ये जो मैसेजेस हैं या बायर्स हैं वो स्कैम। तो नंबर 1 ये है कि ट्राइंग टू कनेक्ट आउटसाइड द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर कोई बायर आपसे कम्युनिकेट करता है और वो आपको ये कहता है कि फाइवर के बाहर आपसे वो कम्युनिकेट करे थ्रू अपनी ईमेल या किसी भी और सोशल मीडिया पे, तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि फाइवर से बाहर बायर के साथ कम्युनिकेट करना तो सबसे पहली बात है फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज के खिलाफ है। दूसरा, आपके लिए ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। क्या होगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि आप फाइवर की बातों में आ जाएं और आप उसके साथ फाइवर के बाहर जाकर उससे कम्युनिकेट करें, उससे डील कर लें और फिर क्या होगा कि वो आपसे काम करवा लेगा, बहुत ज़्यादा काम करवा सकता है। ये भी हो सकता है कि जैसे बहुत ज़्यादा काम करवाने से मुराद कि आपसे बार बार रिविजन्स करवा सकते हैं, तो और उसके बाद वो आपको पैसे भी ना दे तो क्या होगा, आपको तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो इसलिए बेहतर ये है, आप बिल्कुल कोशिश ये करें कि आप फाइवर पे ही जो है वो बायर के साथ कम्युनिकेट करें और बायर के साथ ही जो है वहाँ पर आप उनसे फाइवर पे आके आपको बायर ऑर्डर प्लेस करें, आप उसका ऑर्डर पे काम करके उसको दें। इससे आपको क्या होगा कि आप ज़्यादा फाइवर को 20% फीस तो फाइवर की दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़े स्कैम से बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कि कोई भी अगर आपको डिस्काउंट की बात करता है आपको, तो आपको वो नहीं सुनिए। अगर कोई बायर आता है और वो आपको कहता है कि आप उसको रूड होके बायर में बोलते हैं कि भाई आप उनको डिस्काउंट दें, आप उनको अपनी सर्विसेज पे डिस्काउंट दें, तो आपको ऐसे नहीं करना। फॉर एग्जांपल ऐसे मैसेजेस आते हैं कि गिव मी योर बेस्ट प्राइस या आई विल पे ओनली फॉर सम डॉलर्स फॉर दिस। तो आपको ऐसे मैसेजेस जो बायर आपको करें तो ये भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको क्या होगा कि आपकी तो अगर कोई बायर जो है वो इस तरह का अगर मैसेजेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी वैल्यू जो है उसको डी वैल्यू कर रहा है, यानी आपकी स्किल्स को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो आपके काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो आपको ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करना है। आपके लिए ये स्कैम हो सकता है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आपको ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं देने। आपने पहली बात कोई मैं मेजर करती हूँ कि आपने कोई अगर आपसे रूड होकर बात कर रहे तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करें, बड़े प्रोफेशनली हैंडल करें, क्योंकि आप फाइवर पे बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। नंबर 3 पे आता है कि कोई भी अगर आपको आके कहता है कि मैं फाइवर टीम से हूँ, क्योंकि हाल ही में फाइवर ने जो है वो एक अपना बैच एलोकेट किया है उन यूज़र्स को जो फाइवर टीम का हिस्सा है। तो अगर कोई बायर आपको मैसेज करता है कि वो फाइवर के साथ काम कर रहा है, तो आप तब तक इस बात को यकीन ना करें जब तक आप उनकी फाइवर प्रोफाइल पे ग्रीन फाइवर बैज ना देख लें। अगर वो उसकी प्रोफाइल पे ग्रीन फाइवर बैज नहीं है तो यकीनन वो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कैम है और आपके लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। इसलिए आपने उसका कोई भी इस बात का यकीन नहीं किया। नंबर 4, इफ़ इट लुक टू गुड टू बी ट्रू। अगर आपको ऐसी ऑफर आती है बायर की तरफ से जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये भी स्कैमर हो सकता है। और अगर कोई बायर आपको मैसिव प्रोजेक्ट की ऑफर करता है और वो बायर जो है वो खुद भी नया है फाइवर के ऊपर, तो यकीनन ये आपके लिए स्कैमर होगा। क्योंकि ऐसा बायर जो बिल्कुल अभी जिसने अपनी फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट की है और ना उसने कोई सर्विसेज ली हैं, लेकिन वो आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर कर रहा है, तो आप ज़रूर उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। आप उसको क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये लेजिटिमेट ऑफर है कि नहीं है, और अगर ये लेजिटिमेट ऑफर है तो आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें, वरना आप ध्यान से रहें। नंबर 5 पे मैं बात करूँ कि अगर कुछ लोग होते हैं जो कस्टम ऑफर्स बनवाते हैं, बैड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपने क्या करना है कि कुछ लोग होते हैं वो आके कहते हैं कि भाई हमें आप जो है वो कस्टम ऑफर बना दें, तो फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो बायर दूँगा। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसको कस्टम ऑफर तब तक बना के नहीं देनी जब तक वो आपको पहले इंस्ट्रक्शंस ना दे दे, क्योंकि ऐसे बायर्स जो होते हैं वो आपसे उसी ऑफर में ज़्यादा काम करवा लेते हैं। क्योंकि अगर उनके पास इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो आपको ऑफर के बाद क्यों बताएं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है और आपने उनसे इंस्ट्रक्शंस मांगनी है, आपने उसको पूरा थॉरली देखना है। अगर तो वो इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट्स जो भी आपको समझ आती हैं तो आपने वो प्रोजेक्ट पकड़ना है, वरना आपने वो प्रोजेक्ट नहीं लेना। नंबर 6, बैड बिहेवियर, रूडनेस। कुछ लोग रूड होते हैं लेकिन वो अच्छे बायर्स जो है वो साबित हो सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि हर रूड बिहेवियर वाला जो है वो बायर आपकी फाइबर प्रोफाइल ख़राब कर सकता है नेगेटिव रिव्यू से। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसे जो बायर्स अगर आपको रूड बिहेवियर वाले आपको लग रहा होता है कि वो ऐसे बायर्स हैं, तो आपको उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करनी है और उनको कोई मौका नहीं देना कि वो आपके साथ जो है वो रूडली बात करें या आपको एट द लास्ट के वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे के चले जाए। नंबर 7 पे है थ्रेट्स। अगर कोई बायर आपको थ्रेट करता है नेगेटिव रिव्यू से कि अगर आपने मुझे ये काम नहीं करके दिया तो मैं आपको प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यू दूंगा, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और ऐसे बायर्स को जो है वो फाइवर बहुत अच्छे से डील करता है, क्योंकि फाइवर पे कोई भी थ्रेट देकर काम नहीं करवा सकता। फाइवर एक बहुत प्रोफेशनल मार्केट प्लेस है और क्या होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि ऐसे बायर्स जी थ्रेट्स दे के बहुत ज़्यादा काम करवा लेते हैं, तो और लास्ट पे क्या करते हैं, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो अगर बायर ने आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दी है तो वो रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट नहीं करनी, बल्कि आपने फाइवर सपोर्ट को मैसेज करना है और उनको सारी बात बतानी है। फाइवर सपोर्ट उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। लास्ट पे है फ्री सैंपल। अगर बायर आपको आपके वर्क ऑफ सैंपल की बात करें कि मुझे आपका वर्क ऑफ सैंपल चाहिए, तो आप यकीनन ये भी एक स्कैमर हो सकता है। तो क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो मौजूद है आपकी प्रोफाइल पे, बायर्स के रिव्यूज़ मौजूद हैं आपकी प्रोफाइल पे, तो फिर क्या मकसद बनता है ना कि वो आपसे वर्क ऑफ सैंपल मांगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी बाकी वीडियोस की तरह। तो इन सब को सुनने के बाद कि स्कैमर्स कैसे होते हैं, अब आपको फाइवर पे काम करना बहुत इजी हो जाएगा और आपको स्कैमर्स का भी पता लग जाएगा कि कौन सा बायर जो है वो स्कैमर है और कौन सा बायर सही में आपके पास ऑर्डर प्लेस करेगा। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स। तब तक ले दीजिए इजाज़त। बाय बाय।